क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों, अब होने वाली है आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि देख लीजिए आपके दोनों पेपर, जी हाँ, 6 दिसंबर के जो एकदम ओरिजिनल पेपर है वो आ चुके हैं। कुछ इस तरह के आपके पेपर रहेंगे, पूरा समझाऊंगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है इंग्लिश में, तो भी आप पास कैसे हो सकते हो, है ना। आप तो ध्यान से देखना, मैं समझता हूं आपको, ठीक है, कि हमारे 9th वाले बच्चे जो थोड़ा सा इंग्लिश में वीकनेस रहते हैं बहुत सारे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चैनल पर आप पहली बार हो ना, तो घबराइए मत, आपको आज के बाद में इंग्लिश से घबराने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। यहां से देखिए, अपने को थोड़ा बहुत जितना आता उतना पढ़ लो। देखिए गौतम बुद्ध, ठीक है, यहां पर 563 BC लिखा है। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, ठीक है, यानी 563 ईसा पूर्व से यहां पर देखिए मिसप्रिंट है 488 BC बिगेन लाइफ एज प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। यानी गौतम बुद्ध का जो जन्म है, यानी कि उनकी जो लाइफ है वो जिंदगी एक प्रिंस यानी राजकुमार की तरह हुई थी, शुरू हुई थी। कब हुई थी? 563 ईसा पूर्व से 488 ईसा पूर्व के बीच में, ठीक है। उनका नेम क्या था? सिद्धार्थ था। यदि कोई पूछे इनका पहला प्राइमरी नेम कौन सा था, यानी अर्ली नेम कौन सा था, तो आप बोलोगे सिद्धार्थ। इन नॉर्थन इंडिया, उत्तरी इंडिया में, एट 12, जब वो 12 साल के थे, ही वाज सेंट अवे स्कूलिंग एंड, यहां पर देखिए एंड आएगा, एंड देन हिंदू सेक्रेड स्पिरिचुअल्स, यानी इन्होंने हिंदू धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई की, साथ ही साथ स्कूल पढ़ा, ठीक है। एंड 4 years लेटर, 4 साल के बाद ये वापस आए और एक राजकुमारी से शादी करने के लिए वापस आ गए थे, प्रिंसेस एंड राजकुमारी। दे हैड ए सन, इनका एक पुत्र था, ठीक है। एंड लिव्ड 14 years बेनिफिटेड रॉयल्टी, यानी इन्होंने एक राजघराने की तरह 10 साल तक अपना जीवन काटा। अब जब ये 25 साल के हुए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि आप पूरा पेपर भी सोल्व करना है। 25 साल के थे तो इन्होंने 25 साल तक तो राजघराने की तरफ जीवन व्यतीत किया था, तो दुख तकलीफ नहीं देखी, आप सब समझदार हैं, ठीक है। पर जैसे ये लोगों के बीच में गए, इन्होंने लोगों की पीड़ाओं को समझा, ठीक है, जो लोगों को चोट होती है, किस तरह जीवन में कठिनाई आती है, इन सभी का इन्होंने सामना किया, ठीक है। शिकार के दौरान एक भिक्षुक से मिले ये, और अंत में फिर ये गौतम बुद्ध बने थे, ठीक है भैया। तो फाइनली दिस साइड्स सो मूड, जो इतने सारे मैंने दृश्य बताए ना ये, ठीक है, एक लाश के गुजर रही थी, शिकार के दौरान उन्होंने उनको देखा और उन्होंने प्रयास किया, ठीक है, उनका जो मन परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ, ठीक है, कि जो राजघराना से हटकर जो जीवन है वो किस तरह का रहता है, तो इस तरह से उनका हृदय परिवर्तित हो गया और अंत में जाकर, ठीक है, इस तरह से उनका जीवन एक गौतम बुद्ध वो बन गए। सिद्धार्थ से क्या बन गए? गौतम बुद्ध। तो व्हाट वाज गौतम बुद्ध अर्ली नेम, ध्यान से समझिएगा। तो आपने थोड़ा बहुत टूटा फूटा पढ़ा होगा, तो सिद्धार्थ था, ठीक है। चलिए इसके बाद में व्हाट डिड गौतम बुद्ध विटनेस वाइल हंटिंग, ठीक है। देखिए यहां पर अपन ने देखा था ये देखिएगा वाइल द हंटिंग, ठीक है, इसके पहले देखा था सफरिंग द वर्ल्ड, ठीक है भैया। तो यहां से अपना सफरिंग द पीपल, वर्ल्ड मतलब दुनिया, पीपल एंड लोग, वही चीज है। गौतम बुद्ध स्टडीड, पढ़ाई की थी हिंदू, ठीक है, धार्मिक पवित्र ग्रंथों की इन्होंने पढ़ाई कर ली थी। डी में आपका मोंक आ जाएगा। गौतम बुद्ध सा एक मोंक बिगिनिंग फॉर आल्म्स, एक गौतम बुद्ध ने एक भिक्षुक को भिक्षा मांगते हुए देखा था, एक साधु को भिक्षा मांगते हुए देखा था। यहां से देखिए हेलन केलर लॉस्ट ही आई साइट एंड हियरिंग एट द एज ऑफ 2, जब वो 2 साल की थी ना, तो उन्होंने अपनी आंखें घुमा दी थी और सुनने की क्षमता भी खो दी थी। तो यहां से देखिए, ये देख लीजिए, आप तो यहां से स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा आप इसमें से सीख सकते हैं, कंप्लीट कर लेना है। ये देख लीजिए, ठीक है, जो पेपर मेरे पास आया हुआ है मैं बता रहा हूं, ठीक है, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, यही एमपी बोर्ड में आने वाले हैं दोनों पेपर, ठीक है भैया, ठीक है। तो घबराइए मत, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको किसी बहकाव में रखे, ठीक है, जो हमारे पास उपलब्ध है वही चीज आपको बता रहे हैं ना, ठीक है। वैसे 9th क्लास के बच्चे समझदार हैं, अच्छे से कंप्लीट भी करते हैं जो चीज बताते हैं। तो यहां से देखिए सीक्लिव की एप्लीकेशन है यहां पर, तो आपको एप्लीकेशन कर लेनी है जे यहां से टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और अन एप्लीकेशन फॉर सीक्लिव। सर आई बेग टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं, ठीक है, ऑफ क्लास 10th 9th जो भी है, ठीक है, ऑफ यूर स्कूल,
आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बुखार है, सिंस यस्टरडे यानी कि कल से, द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है, ठीक है, टू टेक बेड रेस्ट, आराम करने की सलाह दी है। सो आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास, इसलिए क्या हो, मैं असमर्थ हूँ क्लास लेने में, ठीक है। आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास हो गया, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, थैंक यू सर, ठीक है। यहाँ से बढ़िया सा आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, हो गया ये। चलिए इसी के नीचे आपका देख लीजिएगा ब्रदर या सिस्टर की मैरिज का आपको एक लेटर आता है, ठीक है, तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, बता देता हूं मैं आपको। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। यहां से देखिए आप, ठीक है, ये जो नंबर है 420 इंदिरा नगर इंदौर, इसकी जगह पे आपको लिखना है, देखिए, यू आर राहुल रिसाइडिंग एट बिहाइंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, ये यहां से अपना ये नाम लिख देना, 432 बिहाइंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और डियर मोहित, आई होप यू आर वेल एंड फाइन डियर, मुझे आशा है तुम ठीक और स्वस्थ होंगे। यू विल बी ग्लेड टू नो, यू विल बी ग्लेड टू नो, तुम्हें जानकर खुशी होगी, डेट माई एल्डर ब्रदर सिस्टर इज गोइंग टू बी मैरिड, मेरे बड़े भाई बहन की शादी रखी गई है, ठीक है, नेक्स्ट वीक ऑन 17 सितंबर, यहां पर आप 2023 लिख दो, ठीक है, ये अच्छा रहेगा, ठीक है भैया, यहां से भी 23 आ जाएगा, है ना। फादर वुड कम, अब यहाँ पर आ गए थे अपन, ब्रदर एंड सिस्टर यानी कि ब्रदर या भाई या बहन मतलब, इज गोइंग टू बी मैरिड नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह उनकी शादी रखी गई, ऑन 17 सितंबर 2023, 2023 को रखी गई है। फादर वुड कम टू गिव एन इन्विटेशन कार्ड, पिताजी तुम्हें एक इन्विटेशन कार्ड देने के लिए आएंगे, टू योर फैमिली वेरी सुन, बट आई एम पर्सनली इन्वाइटिंग यू, मैं तुम्हें पर्सनली इनवाइट कर रहा हूं, बिकॉज यू आर माई क्लास फेलो एज वेल एज माई फ्रेंड, आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन द मैरिज पार्टी, ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं तुमसे कि तुम इस मैरिज पार्टी को ज्वाइन करो। यहां से आप बढ़िया से कंप्लीट करना है, ये हो गया। इसके बाद में यहां से चलिए अब अगला देखते हैं। अगले यदि हम बात करें तो ये यहां से देख लीजिएगा, आपको वंडर ऑफ साइंस का निबंध करना है, वैसे तो ये पैसे तो आप कर लेना। यहां से देखिए, यू शुड नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर डॉक्टर, आपके डॉक्टर से आपको कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए, ये जो गड़बड़ रहती है शरीर में उसको बता देना चाहिए ताकि वो ट्रीटमेंट सही तरीके से कर पाए। वन ऑफ यू कम विथ मी, तुम में से कोई एक मेरे साथ आओ, ठीक है। माई स्पेक्चल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि मेरा जो चश्मा है ना वो बहुत महंगा है, ठीक है भैया। माई फ्रेंड डज हिज ड्यूटी वेल, मेरा जो दोस्त है वो अपनी ड्यूटी, ठीक है, बड़ी ही ईमानदारी से कर रहा है, ठीक कर रहा है। आई गेव हिम, आई गेव, मैंने उसे दिए, ए 1 रुपी कॉइन, मैंने उसे 1 रुपए का सिक्का दिया। रमेश इज फाउंड ऑफ मैंगोस, रमेश को जो है ना आम बहुत ही प्रिय है, ठीक है भैया। गिव मी लिटिल मिल्क ऑफ टी, कृपया तुम मुझे क्या एक चाय बनाने के लिए थोड़ा सा दूध दोगे। डू एस डायरेक्टेड है, इफ यू विन द रेस आई सेल रिवार्ड यू, रिराइट एंड यूजिंग अनलेस, ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, इफ को हटाना है और अनलेस का यूज करना है। तो अनलेस यू विन द रेस, अच्छा अब अनलेस का मतलब क्या है, देखिए बच्चों, अनलेस का मतलब होता है नहीं तो, ठीक है। अब इसका ऊपर वाली लाइन का अर्थ था हमारा, यदि तुम रेस जीतोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, अब तुम नहीं जीतोगे तो मैं नहीं दूंगा, सीधी सी बात। तो अनलेस का मतलब ही नेगेटिव सेंटेंस होता था, अनलेस जैसे लगाया भले ही पॉजिटिव नजर आ रहा है आगे, देखो यू विन द रेस, तो इसका मतलब क्या होगा, यदि तुम रेस नहीं जीतोगे। मैंने 2 बार बता दिया कि अनलेस का मतलब ही नेगेटिव होता है, ठीक है। यदि तुम मैच नहीं जीतोगे, आई, अब भैया नहीं जीतोगे तो दूंगा क्या, रिवार्ड नहीं मिलेगा, तो आई सेल नोट हो जाएगा फिर यहाँ, ठीक है, कंप्लीट कर लेना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज फादर वॉज वेरी एंग्री, उसके पिताजी बहुत गुस्सा है। ही बीट द डॉग्स कंबाइन विथ सो डेट, हिज फादर वॉज सो एंग्री, उसके पिताजी इतना गुस्सा थे, डेट
ही बीट द डॉग, उन्होंने कुत्ते को पीट दिया। ब्रिंग यूर कॉपीज चेंज इनटू नेगेटिव, डोंट ब्रिंग यूर कॉपीज। राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इज राधा सिंगिंग ए सॉन्ग। देखिए अभी तक पूरा वीडियो नहीं हुआ है, इसके आगे वही बच्चा वीडियो को देखिएगा जिनको मुझ पर भरोसा है। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि आपका जीवन बर्बाद हो। मैं जो बता रहा हूं वो 100% श्योर है, आएगा। ठीक है, 2 पेपर है जो मेरे पास उपलब्ध हुआ, कोई मेरे घर तो बनाया नहीं भैया, जो मेरे को आगे से प्राप्त हो वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आप इसको तो कंप्लीट कर लो, साथ में अलग से पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि अर्धवार्षिक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप थोड़ा बहुत इक्का दुक्का है ना 40-50 नंबर भी ले आओ चलेगा। पर वार्षिक परीक्षा की आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, ये चैनल आपको एकदम सारे फ्री। देखिए भैया 5 तरह के पेपर दूंगा उसमें। कितने तरह के? 5 तरह के। अब आप कहोगे कि एक दिन में 5 तरह के पेपर, तो भैया अर्धवार्षिक खत्म होते से मिलेंगे। ठीक है, यदि एक पेपर भी आप 3 दिन में याद करते हो तो 5 से कितना हो गया? 15 दिन। 15 दिन में आप आराम से एक पेपर, एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर याद कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप टुकड़े में चलाइएगा। मैं आपका हेल्प करने के लिए तैयार हूं, बिल्कुल आपको फ्री सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल मेहनत करो आप, है ना। आपके लिए विशेष यहाँ पर मदद की जा रही है, कोई यहाँ पर हमारा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब भले ही मत करो, बार बार बोल रहा हूं, जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं, इसके अलावा और मन में कोई कपट नहीं है। ठीक है, ये आप सभी का प्रेम है जो चैनल इतनी ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, आप ये बता दीजिए, मैं आपको धोखा दूंगा तो कितनी बार दे सकता हूँ? 1 पेपर 2 पेपर बताऊंगा, वही चीजें तो आएगी ना। ठीक है, तभी तो बच्चे इतना अपने साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा थोड़ी है यहाँ से निशान लगाते जाओ, आप घबराइए मत। ठीक है, 1-2 पेपर कहीं रोंग चला जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम फर्जी देते हैं, समझो आप ध्यान से, क्योंकि भाई साहब हमारे हाथ में नहीं है ना, थोड़ा बहुत आप भी समझो इस चीज को। ठीक है, कभी कभी हम जहाँ आगे से बुलवाते पेपर, वहां पे कभी गड़बड़ हो सकता है। फसल आपने जमीन में एक बार बोई है, वो फसल के जीवन भर हमेशा एक जैसी रहेगी क्या? आप खुद समझदार हो, किसान के बेटे हो, समझ गए होंगे, कभी कभी फसल खराब भी निकल जाती है। ठीक है, इतना घबराइए मत। इंग्लिश का पेपर यदि रोंग भी जाता है, पहले अभी पेपर देके नहीं आए हो, उसके पहले बता रहा हूँ, यदि थोड़ा बहुत रोंग भी जाता है तो घबराइए ना, नहीं है। ठीक है, अपना प्रेम, अपना साथ बरकरार रहेगा चैनल के साथ। अब मैं जो बता रहा हूँ उसमें से 100% श्योर है, 2 पेपर बता रहा हूँ, उसमें से आपका यदि नहीं भी आता, आप पास जरूर हो जाओगे, ये बात कंफर्म है ना। चलिए, तो आप तो कंप्लीट कर लो और डरो मत, जितना हो सकता उतना कंप्लीट करो। ये अर्धवार्षिक परीक्षा है, कोई इसमें फेल भी हो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर आप वार्षिक में फेल मत होना। ठीक है, वार्षिक अच्छे से तैयारी करना। जो लोग बताते हैं कि 10% जुड़ेगा, 20% जुड़ेगा वार्षिक में, बेवकूफ लोग हैं भाई साहब। 8 साल हो गए, सब आपकी स्कूल के गवर्नमेंट टीचर होंगे या कोई भी होंगे। ठीक है, वो खुद नहीं चाह रहे हैं कि हमारी स्कूल का रिजल्ट खराब हो, इतना तो आप जानते हो। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि अपनी स्कूल का रिजल्ट खराब हो। अब घबराइए मत, 9th में आपको फेल बहुत ही मुश्किल से होने वाले हैं। अच्छा, आप अच्छे से तैयारी करो, इसका मतलब ये नहीं है कि सर अपने को फेल नहीं करे, थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ेगा, याद कर लो, एप्लीकेशन कर लो। ठीक है, ऐसे कर लो, सेक्शन सी कर लो थोड़ा बहुत, और ये सेक्शन ए में ये छाटना सीख जाओ। अब छाटना नहीं आता है तो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं कि इंग्लिश में पास होने का तरीका, बस उसमें आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से आपको पैसे, यदि पढ़ना भी नहीं आता है तब भी किस प्रकार से आप छाटोगे। चलिए, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, चाहे वो 9th क्लास का हो, 10th क्लास के बच्चे हो, चाहे 11th 12th, सबके लिए, है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।